आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है बच्चों वैश्वीकरण, इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे बच्चों। जो भी स्टूडेंट पार्ट नंबर 1 नहीं देखा पहले उसे देखे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों पार्ट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को क्या करें, इंपॉर्टेंट मार्क करें और आंसर को क्या करें, बारीकी से समझें। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ वैश्वीकरण के आर्थिक परिणाम के बारे में बताना है। बेसिकली इस चैप्टर में बच्चों वैश्वीकरण के 3 परिणाम पढ़ना है। पहले पढ़ेंगे बच्चों आर्थिक परिणाम, पढ़ेंगे बच्चों सांस्कृतिक परिणाम और तीसरे में पढ़ेंगे बच्चों राजनीतिक परिणाम। तो क्वेश्चन नंबर 9 में पढ़ना बच्चों आर्थिक परिणाम। तीनों परिणाम बच्चों पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, बारीकी से समझना है। आर्थिक परिणाम में बच्चों आर्थिक का मतलब बेसिकली क्या होता है, पैसा होता है। क्या होता है बच्चों, आर्थिक का मतलब पैसा होता है। ऐसा कोई एक्टिविटी करे जिसमें क्या है, पैसा है। तो इसमें बच्चों भारत ने क्या किया था, मुक्त व्यापार उस समय बढ़ रहे थे, लेकिन भारत ने मुक्त व्यापार, अगर पेपर में पूछता भारत ने मुक्त व्यापार को कब अपनाया था, तो डेट को आपको ध्यान रखना। डेट जो अपनाया था भारत ने 1991 में भारत ने मुक्त व्यापार को अपनाया था। जो जब भारत ने मुक्त व्यापार को जब अपनाया था तो आयात से प्रतिबंध को हटाए जा रहे थे। कि पहले के समय में बच्चों 1950 से, डेट को याद करना, 1950 से 1991 तक बच्चों भारत ने क्या किया था, संरक्षणवाद को अपनाया था। संरक्षणवाद में होता क्या कि भारत क्या करता था, सभी प्रोडक्ट को भारत खुद ही बनाता था और भारत के अंदर क्या होता था, सेल होता था। आयात का मतलब आपको समझना, आयात का मतलब होता बच्चों 2 वर्ड इसमें आता, आयात और एक निर्यात आता। आयात का मतलब होता किसी विदेशी वस्तु को भारत में लाना, आयात कहलाता। निर्यात का मतलब होता कोई भारतीय वस्तु को किसी दूसरे देश में बेचना, क्या कहलाता है बच्चों, निर्यात कहलाता है। तो वही बोला चाह रहा, आयात का मतलब दूसरे देशों की वस्तुओं को प्रतिबंध उस पर क्या लगा रहे थे, हटा रहे थे। विदेशी वस्तु भारत में क्या कर इजिली आ जाते थे। नेक्स्ट पॉइंट है पूंजीवादी देशों को लाभ हो रहे थे। इसमें क्या हो रहा था बच्चों, जो पूंजीवादी जो देश थे उसको क्या हो रहा था, इसमें लाभ हो रहा था। और नेक्स्ट पॉइंट है विकसित देश अपनी वीजा नीति कठोर बना रहे थे। विकसित देश मतलब जैसे कि जो अमेरिका है बच्चों, अमेरिका ने अपना वीजा जो नीति है वह कठोर बना दिया। कि कठोर इसलिए बना दिया कि लिमिटेड में वहाँ पे क्या करे, वीजा नीति अगर बच्चों कठोर रहेगा तो सभी आदमी क्या कर सकता है, विकसित देशों में नहीं जा सकता। क्योंकि जब वीजा नीति कठोर रहेगा तो सभी लोग क्या कर सकते हैं, उस कंडीशन को फॉलो नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण से विकसित देश वह जा नहीं पाएंगे। जो विकसित देश सोचते हैं कि अगर दूसरे देश के लोग अगर विकसित देश में आ जाएंगे तो हमारे जो देश के जो नागरिक है बच्चों उसको जो धंधे क्या कर लेंगे, हथिया लेंगे, जिसके कारण से बच्चों जो विकसित देश है अपना जो वीजा नीति क्या कर रखे, कठोर कर। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना, लाखों लोगों को रोजगार मिले हैं। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना, आर्थिक परिणाम में मुक्त व्यापार को बढ़ावा दे रहा था और आयात से जितने सारे जो प्रतिबंध था उस प्रतिबंध को हटा दिए। प्रतिबंध का मतलब कोई भी जो रेस्ट्रिक्शन था बच्चों उस रेस्ट्रिक्शन को क्या कर दिया, हटा दिया। और इसमें बेसिकली किसको फायदा हो रहा था बच्चों, पूंजीवादी देशों को फायदा हो रहा था। और विकसित देश अपना वीजा नीति को क्या कर दिया था, कठोर बना दिया था। लाखों लोगों को बच्चों रोजगार मिले थे, क्योंकि विदेशी कंपनी जब भारत में आ रही थी तो लोगों को क्या मिला था बच्चों, रोजगार मिल रहा था। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना, बाजार में प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कंपटीशन। कंपटीशन क्या हो रहा था बच्चों, बढ़ रहे थे। बाजारों में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही थी। प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कंपटीशन। मार्केट में क्या हो रहा था बच्चों, कंपटीशन बढ़ रहा था। प्राइवेटाइजेशन, पूंजीवादी को बढ़ावा मिला था। इसमें क्या हो रहा था, सरकार लिमिटेड कामों को कर रही थी, ज़्यादातर काम जो कौन कर रही थी, प्राइवेट कर रही थी। तो वहीं बोला चाहे निजीकरण और पूंजीवादी को क्या मिला था, बढ़ावा मिला था। जब भारत ने वैश्वीकरण को अपनाया था बच्चों, जो सरकार थी, सरकार कुछ ही काम खुद करती थी, लेकिन ज़्यादातर काम किसको दे देती थी, प्राइवेट को देती थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा आर्थिक नीतियों का क्या हुआ बच्चों, निर्माण हुआ। तो सभी का आपको फुल फॉर्म ध्यान रखना बच्चों। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को बोलते हैं IMF, क्या बोलते हैं, IMF। और विश्व बैंक को बोलते हैं बच्चों वर्ल्ड बैंक, क्या बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक। और विश्व व्यापार संगठन को बोलते हैं WTO, क्या बोलते हैं बच्चों, WTO जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा आर्थिक नीतियों का क्या हुआ, निर्माण लगा। और इन संस्थाओं में ताकतवर देश ज़्यादा दबदबा दिखाता। बोलना चाह रहा बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो गया, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा आर्थिक नीतियों का क्या होने लगा, निर्माण किए जाने लगा। और इस निर्माण किए जाने में जो ताकतवर देश है बच्चों, जो विकसित देश है, उसका दबदबा इसमें ज़्यादा होने लगा। इंपॉर्टेंट है लाइन है, विकसित देशों द्वारा वीजा नीति का लाया जाना, जिससे लोगों का जो आवाजाही पे क्या कर दिया, रोक लग सके। क्योंकि विकसित देशों का कहना है कि दूसरे देश के लोग आकर हमारे ही देश के नागरिकों के नौकरी
और धंधे क्या कर देंगे बच्चों, हथिया लेंगे। इसीलिए वो लोग क्या किए, वीजा नीति को क्या कर दिया, कठोर कर दिया। देशों द्वारा वीजा नीति को लाया जाना, जिससे लोगों को जो आवाजाही का मतलब एक देश दूसरे देशों में, मतलब विकसित देशों में नहीं जा सके, आवाजाही पे क्या कर दिया, रोक लग सके। क्योंकि विकसित देशों का कहना है कि दूसरे देश के लोग आकर हमारे ही देश के जो नागरिक हैं उनके क्या नौकरी और धंधे न हथिया ले, इसीलिए वो लोग वीजा नीति को लाया। किसने बच्चों, विकसित देश। क्योंकि विकसित देशों का कहना है कि दूसरे देश के अगर लोग हमारे देश में अगर चले आएंगे तो हमारे देश के जो नागरिक हैं उनको क्या कर लेंगे, नौकरी और धंधे हथिया लेंगे, जिसके कारण से वो लोग क्या किए, वीजा नीति। पॉइंट है, आर्थिक वैश्वीकरण से एक बड़े तबके को फायदा हुआ। आर्थिक जो वैश्वीकरण है बच्चों, इसमें जो फायदा हुआ, अमीर लोगों को ज़्यादा फायदा हुआ। तो वही बोलना चाह रहा, आर्थिक वैश्वीकरण से एक बड़े तबके को फायदा हुआ। आया तो इसमें आपको ध्यान रखना बच्चों, बहुत ऐसे जो तबके थे, तबके मतलब ग्रुप का क्या हुआ, फायदा हुआ। लेकिन आपको ये भी बच्चों ध्यान रखना है कि इसमें नुकसान भी हुआ। नुकसान किसका हुआ बच्चों, जिसके छोटे उद्योग थे उनका क्या होगा, नुकसान हुआ। लेकिन जन कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, साफ सफाई के लिए सरकार पे जो निर्भर लोगों, उनका क्या हो गया, नुकसान हो गया। ध्यान समझना बच्चों, बहुत ऐसे जो ग्रुप है, तबके का मतलब ग्रुप है, उसको फायदा हुआ। लेकिन नुकसान किसको हुआ बच्चों, जन कल्याण, जैसे शिक्षा में जो पढ़े लिखे नहीं है, स्वास्थ्य में क्या कमजोर है, साफ सफाई करने वाले जो सरकार पे निर्भर थे उनको क्या हो गया, नुकसान होगा। तो आपको ध्यान रखना, वैश्वीकरण से एक बहुत बड़े तबके को क्या हुआ बच्चों, फायदे भी हुए। लेकिन जो भी जन कल्याण, जैसे जो शिक्षा, जो पढ़े लिखे नहीं है, जो स्वास्थ्य में कमजोर है, जो साफ सफाई करने वाले, जो सरकार पे जो डिपेंडेंट थे, उनको क्या होगा, वैश्वीकरण से नुकसान हुआ। तो बस आपको ध्यान रखना बच्चों, वैश्वीकरण से एक बड़े तबके को फायदा भी हुआ, लेकिन बहुत ऐसे जो समूह है उनको क्या हुआ, नुकसान हुआ। जो पढ़े लिखे नहीं थे बच्चों, जो साफ सफाई करने वाले थे, जो सरकार पे जो डिपेंडेंट थे, उनको क्या हो गया, नुकसान हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ वैश्वीकरण का सांस्कृतिक प्रभाव के बारे में क्या करना है, इस क्वेश्चन में बताना है। तो ध्यान से समझना बच्चों, सांस्कृतिक का मतलब पुराने जो कल्चर है भारत में का धीरे धीरे खत्म हो रहा है और वेस्टर्न कल्चर यहाँ पे अपनाया गया हुआ है, इसी के बारे में इस क्वेश्चन में पढ़ना है। तो लिखा हुआ विश्व संस्कृति के नाम पे पूरी दुनिया पश्चिमी संस्कृति का मतलब वेस्टर्न कल्चर लादी जा रही है। हमारे देश का जो खुद का बच्चों जो संस्कृति है वो खत्म हो रही है। बोलना चाह रहा है कि वैश्वीकरण आने से क्या हो रहा है बच्चों, भारत के जो लोग हैं वह क्या वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं और अपनी जो खुद की जो संस्कृति है बच्चों वह क्या रहे, धीरे धीरे खत्म हो रही है। जैसे कि बच्चों पुराने समय में हम लोग जो पूर्वज थे वह धोती कुर्ता पहनते थे, लेकिन अभी के समय में बच्चों धीरे धीरे क्या हो रहा है, कल्चर चेंज होते चला गया और वेस्टर्न कल्चर को जब अपनाया गया तो धोती कुर्ता को छोड़कर क्या पहनने लगे बच्चों, जीन्स पहनने लगे। तो वही बोलना चाह रहा है, विश्व राजनीति के नाम पे बच्चों पूरी दुनिया जो है पश्चिमी संस्कृति का मतलब वेस्टर्न कल्चर पे लादी जा रही है। हमारे देश का खुद की जो संस्कृति है बच्चों वह क्या हो रही है, धीरे धीरे खत्म हो रही है। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान, खाने पीने और रहने तथा पहनावे के विकल्पों में बढ़ोतरी हो गई। पहले के समय में बच्चों इतने सारे आपके पास ऑप्शन नहीं थे, विकल्प नहीं थे, लेकिन वैश्वीकरण के आने से इतने सारे बच्चों विकल्प हो गए। खाने पीने में विकल्प हो गए, रहने में बच्चों विकल्प हो गए, पहनावे में क्या हो गए, विकल्प में क्या हो गए, बढ़ोतरी हो गई। किसके वजह से बच्चों, वैश्वीकरण की वजह से। अर्थात कई किस्म के खाने के चीज़ें मिलने लगे। वैश्वीकरण के आने से क्या हुआ बच्चों, बहुत ऐसे चीज़ है जैसे कि चाउमीन हो गया, बर्गर हो गया, मोमोज हो गया, बहुत ऐसे चीज़ है बच्चों, खाने पीने के विकल्पों में क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई। अलग अलग तरह के लोग अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनने लगे बच्चों। जब वैश्वीकरण आ गए तो अलग अलग जो लोग हैं अलग अलग तरह के क्या पहनने लगे, कपड़े पहनने लगे। महिलाओं की स्थिति में बच्चों सुधार हो गई। लेकिन वैश्वीकरण से एक फ़ायदा हुआ बच्चों, महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा, क्योंकि पहले के समय में बच्चों जो लड़की है उसको पढ़ाया नहीं जाता। वैश्वीकरण आ गया तो महिलाओं की स्थिति में क्या होगा, सुधार हुआ। महिलाओं की स्थिति इसलिए सुधार बोलना चाह रहे हैं बच्चों कि जब वैश्वीकरण आया तो जो पेरेंट्स थे वो क्या अपने लड़कियों को पढ़ाना स्टार्ट किए। आगे लिखना चाह रहा है, रूढ़िवादी जो पुरानी सोच है बच्चों वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे अंत हो रहा है। जो पुराने सोच के जो लोग थे बच्चों उनका धीरे धीरे क्या हो रहा है, उनके विचारों का क्या हो रहा है, धीरे धीरे अंत हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना, विदेशी जो फिल्मों तथा संगीत की तरफ क्या भारतीय लोगों को क्या हो रहा है बच्चों, रुझान हो रहा है। रुझान का मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट बढ़ रहा है। वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव में आपको ध्यान रखना बच्चों, पूरी दुनिया जो है क्या करिए, वेस्टर्न कल्चर को धीरे धीरे अपना रही है और अपनी संस्कृति है वह क्या हो रही है, धीरे धीरे खत्म हो रही है। खाने पीने तथा रहने तथा
विकल्पों में बढ़ोतरी हो गई, अर्थात कई किस्म के खाने तथा चीज़ें मिलने लगी है। अलग अलग तरह के लोग बच्चों अलग अलग कपड़े पहनते हैं। और लेकिन आपको ध्यान रखना, वैश्वीकरण में बच्चों महिलाओं की स्थिति में क्या हुआ, सुधार हुआ। और जो पुराने जो सोच के जो लोग थे उनका जो विचार है बच्चों क्या हो रहा है, टाइम टू टाइम का चेंज हो रहा है। किसके वजह से बच्चों, वैश्वीकरण की वजह से। और जो भारतीय लोग हैं उनका क्या हो रहा है बच्चों, विदेशी फिल्म तथा संगीत की तरफ क्या हो रहा है, रुझान मतलब इंटरेस्ट बढ़ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11th में लिखा हुआ वैश्वीकरण का राजनीतिक प्रभाव के बारे में बताना है। तो पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना, वैश्वीकरण से राज्य की जो क्षमता में बच्चों कमी आई। राज्य की क्षमता का मतलब कि राज्य का मतलब यहाँ पे सरकार है बच्चों, राज्य का मतलब यहाँ पे क्या है, सरकार है। तो वही बोलना चाह रहा, वैश्वीकरण के आने से बच्चों जो राज्य का मतलब जो सरकार की जो क्षमता कमी हो गई। क्योंकि कमी इसलिए हो गई बच्चों कि अब राज्य जो है क्या पूरे काम खुद नहीं करती है, बहुत ऐसे जो काम है क्या करती है बच्चों, काम है बच्चों क्या करती है, प्राइवेट कंपनियां कर देती है। और कुछ लिमिटेड काम ही क्या करती है बच्चों, सरकार करती है। इसीलिए बोलना चाह रहा, वैश्वीकरण से जो राज्य का मतलब यहाँ पे सरकार की जो क्षमता हो गई बच्चों कम हो गई है। राज्य अब कुछ मुख्य कार्य जैसे कानून व्यवस्था बनाना तथा लोगों की क्या करना, सुरक्षा सीमित तक क्या स्थिर है। तो बोलना चाह रहा, वैश्वीकरण के आने से बच्चों जो सरकार की क्षमता क्या हो गई, कमी हो गई है। राज्य अब कुछ मुख्य कामों जैसे कि बच्चों कानून व्यवस्था को बनाना तथा सुरक्षा तक सीमित हो गई है। क्योंकि मैक्सिमम काम कौन करती है बच्चों, प्राइवेट कंपनियां कर देती है। तो जिसके कारण से जो सरकार की जो पावर है बच्चों वो क्या हो गई है, कम हो गई है। किसके वजह से, वैश्वीकरण की वजह से। आपको ध्यान कर, राज्य की प्रधानता बरकरार है। बहुत ऐसे जो विद्वान है जो बोलते हैं बच्चों राज्य का मतलब सरकार की अभी भी प्रधानता क्या बरकरार है, तथा वैश्वीकरण के आने से कोई भी खास उसको चुनौती नहीं मिल रही। किसके वजह से बच्चों, वैश्वीकरण की वजह से। बहुत ऐसे जो विद्वान हैं जो सरकार के बारे में बोलती है कि सरकार की प्रधानता अभी भी बरकरार है, पहले भी बरकरार थी, जब वैश्वीकरण जब नहीं आई थी पहले भी बरकरार थी, तथा वैश्वीकरण से कोई भी खास चुनौती सरकार को नहीं मिल रही है। बहुत ऐसे विद्वान ऐसे बात बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना, सरकार की नीतियों कार्यों की जो भूमिका में क्या हुआ, बदलाव आया। जैसे कि वैश्वीकरण जब आया बच्चों तो सरकार का जो नीति है, जो काम है, उसमें भूमिका में क्या हुआ बच्चों, बदलाव आया। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना, उद्योगों में सरकार का कम हस्तक्षेप। उद्योग का मतलब जो इंडस्ट्री है बच्चों, इंडस्ट्री में जो सरकार का क्या हो गया बच्चों, कम हस्तक्षेप हो गया। 1950 से बच्चों 1991 तक भारत ने जब संरक्षणवाद को नीति को अपनाया था तो जो सरकार थी बच्चों हर काम में क्या करती थी, हस्तक्षेप करती थी। लेकिन जैसे वैश्वीकरण आ गया बच्चों, इंडस्ट्री में सरकार का क्या हो गया, कम से कम हस्तक्षेप हो गया। क्योंकि जनरली बच्चों सरकार कम ही चीज़ों को बनाती है, मैक्सिमम जो चीज़ है बच्चों कौन बनाती है, प्राइवेट कंपनियां बना रही है। बहुत ऐसे कम ऐसे चीज़ है बच्चों जो सरकार क्या करती है, खुद बनाती है। लेकिन मैक्सिमम जो प्रोडक्ट है बच्चों वह कौन बनाती है, प्राइवेट कंपनियां भारत में बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, अब सरकार कल्याणकारी राज्य की धारणा से हटकर न्यूनतम हस्तक्षेप वाली नीति को अपना रही है। बोलना चाहिए बच्चों, अब जो सरकार है कल्याणकारी राज्य की धारणा से हटकर न्यूनतम हस्तक्षेप वाली नीति को क्या कर रही है, अपना रही है। सरकार चाहती है बच्चों कम से कम क्या करे, हस्तक्षेप करे। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखें, सरकार के पास बच्चों क्या आ गई, उच्च तकनीकी आ रही है। उच्च तकनीकी का मतलब हाई टेक्नोलॉजी आ रही है, जिसके द्वारा सरकार क्या करती है बच्चों, नागरिकों पे क्या करती है, नियंत्रण बना रही है। सरकार के पास उच्च तकनीकी आ रही, उच्च तकनीकी का मतलब हाई टेक्नोलॉजी आ रही है, जिसके द्वारा सरकार बच्चों नागरिकों पे क्या बना रही है, नियंत्रण बना रही है। जैसे कि बच्चों आप आधार कार्ड से आपके क्या कर सकते हैं, डिटेल निकाल सकते हैं। तो वहीं बोला चला सरकार के पास बच्चों इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसके वजह से सरकार जो है क्या करती है, नागरिकों पे कंट्रोल करे, नागरिकों पे क्या करे बच्चों, नियंत्रण बना रही है। राज्य अभी भी ताकतवर है। कुछ ऐसे विद्वान जो बोलते हैं बच्चों राज्य का मतलब जो सरकार है अभी भी क्या है, ताकतवर है। मतलब ताकतवर इस सेंस में बोलना चाह रहा कि बच्चों वैश्वीकरण आने से उसको कोई भी प्रभाव सरकार पे नहीं पड़ी है। लेकिन बहुत ऐसे जो विद्वान है ऐसे बोलते हैं कि सरकार वैश्वीकरण जब आने से क्या हो गया बच्चों, सरकार क्या करती है, हस्तक्षेप करती है। मैक्सिमम जो काम है कौन करती है बच्चों, प्राइवेट काम करती है, जिसके वजह से जो सरकार का जो लोड है वो क्या हो गया बच्चों, कम हो गया। लेकिन बहुत ऐसे जो विद्वान बोलते हैं कि वैश्वीकरण आने से सरकार पे मतलब राज्य का मतलब सरकार पे अभी भी ताकतवर पहले जैसा ही है, कोई भी बच्चों बदलाव नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है 12th क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ वैश्वीकरण का सकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक का मतलब होता है बच्चों पॉजिटिव सेंस। तो ध्यान रखना, जब वैश्वीकरण आने से क्या हो गया बच्चों, जीवन शैली में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया।
बोलना चाह रहा जीवन शैली में क्या हो गया बच्चों, परिवर्तन होता है। जैसे कि वैश्वीकरण आ गया बच्चों, तो लोगों को जो रहने सहने का जो ढंग है उसमें क्या हो गया बच्चों, परिवर्तन आ गया। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, विश्व के लोगों को आपसी इसमें क्या हो गया बच्चों, जुड़ा हो गया। जब वैश्वीकरण आ गया बच्चों तो एक देश दूसरे देशों से क्या हो गया, लगाव हो गया। तकनीकी और शिक्षा का क्या होता है बच्चों, आदान प्रदान होता है। बोलना चाह रहा बच्चों, तकनीकी और शिक्षा का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। वैश्वीकरण की वजह से वस्तु तथा सेवाओं का क्या होता है, प्रवाह होता है। एक देश की वस्तु आसानी से दूसरे देश में आसानी से मिल जाते हैं। किसके वजह से बच्चों, वैश्वीकरण के। जैसे कि भारत में बच्चों बहुत ऐसे जो प्रोडक्ट है जो भारत में बनाई नहीं जाती है, फिर भी भारत में आसानी से मिल जाती है। वस्तु तथा सेवाओं का क्या होता है बच्चों, प्रवाह होता है। रोजगार का अवसर बहुत ज़्यादा बढ़ता है। वैश्वीकरण की वजह से बच्चों जो रोजगार का जो अवसर है क्या है, ज़्यादा बढ़ता है। तो सकारात्मक प्रभाव में बच्चों इतने सारे जो पॉइंट है, सारे पॉइंट को क्या करना, आपको बारीकी से याद करना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला आपको ध्यान रखना बच्चों, जीवन शैली में क्या हो गया, परिवर्तन होता है। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जीवन शैली में क्या होता है, परिवर्तन होता है। और विश्व के लोगों को क्या होता है बच्चों, आपसी जुड़ाव, मतलब एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। और तीसरा पॉइंट ध्यान रखना बच्चों, तकनीकी और शिक्षा का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। कोई भी टेक्नोलॉजी किसी दूसरे देश में आ गई तो वह तकनीकी मतलब टेक्नोलॉजी दूसरे देश में जाएगी। तो इसीलिए बोलना चाह रहा तकनीकी और शिक्षा का क्या होता है बच्चों, आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान, वस्तु तथा सेवाओं का क्या होता है, प्रवाह होता है। ऐसी वस्तुएं जो भारत नहीं बनाती फिर भी बच्चों भारतीय जो बाजारों में आसानी से विदेशी वस्तुएं आसानी से मिल जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना, रोजगार का अवसर क्या होता है, बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ता है। क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 13 जिसमें लिखा हुआ नकारात्मक प्रभाव। नकारात्मक का होता है निगेटिव सेंस में, इसको क्या करना, बताना वैश्वीकरण का निगेटिव इफेक्ट क्या पड़ा। तो ध्यान रखना, पश्चिमी संस्कृति के फैलाव से स्वयं की संस्कृति का क्या हो गया बच्चों, पतन हो गया। पतन मतलब खत्म हो गया। वेस्टर्न कल्चर के फैलाव के वजह से बच्चों जो स्वयं का जो कल्चर है, मतलब खुद का जो कल्चर है उसका क्या हो गया, पतन हो गया। बोलना चाह रहा पश्चिमी संस्कृति के फैलाव के वजह से जो स्वयं का मतलब खुद का जो संस्कृति है उसका पतन, पतन मतलब समाप्त हो जाना। कुटीर उद्योग कमजोर पड़ गए। लघु मतलब जो खुद से हाथ से जो बनाते थे बच्चों, जैसे कोई भी प्रोडक्ट जो हाथ से बनाते थे वह क्या हो गए, कमजोर हो गए। लघु का मतलब छोटे मोटे जो कुटीर उद्योग थे उसको क्या हो गए बच्चों, कमजोर हो गए। लघु कुटीर उद्योग कमजोर पड़े। लघु का मतलब बच्चों छोटा छोटा जो इंडस्ट्री होता है वह क्या हो गया, कमजोर हो गया। आगे लिखा पूंजीपतियों का क्या हो गया बच्चों, दबदबा बढ़ गया। पूंजीपति का मतलब होता है जो पैसे वाला है, जिसके पास पैसा ज़्यादा, उसका क्या होगा बच्चों, दबदबा बढ़ गया। और इसमें क्या होगा, अमीर लोग और अमीर हो गए। इसमें क्या होगा बच्चों, अमीर लोग और अमीर हो गए। और जो गरीब लोग है बच्चों और क्या होगा, गरीब होता जा रहा है। बोलना चाह रहा है कि इसमें बच्चों जो अमीर है वो तो अमीर होते ही जा रहा है, लेकिन जो गरीब है बच्चों गरीब होते ही जा रहा है। इतने सारे बच्चों नकारात्मक प्रभाव बताए। सभी नकारात्मक प्रभाव को क्या करना बच्चों, कॉपी में लिखना, इसको याद करना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें लिखा भारत और वैश्वीकरण के बारे में बताना, कि भारत ने वैश्वीकरण को किस तरीके से अपनाया उसके बारे में क्या करना है, बताना। तो भारत और वैश्वीकरण बच्चों ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आंसर को समझना है। आज़ादी के बाद भारत ने संरक्षणवाद को अपनाया। आपको ध्यान रखना 1950 से लेकर बच्चों 1991 तक भारत ने संरक्षणवाद की नीति को अपनाया था। तो वहीं बोलना चाह रहा आज़ादी के बाद भारत ने संरक्षणवाद की नीति को अपनाया, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पे प्रतिबंधित करने या कम करने की नीति को भारत ने अपनाई थी। अपने घरेलू उत्पाद पर बल दिया और भारत ने क्या बनने की कोशिश की, आत्मनिर्भर। मतलब जो भी चीज़ बनाना बच्चों भारत खुद ही बनाती थी और उसके बाद भारत के अंदर ही उसका क्या होता था, सेल होता था। तो भारत ने संरक्षणवाद की नीति, संरक्षणवाद का मतलब हुआ कि जैसे कि भारत जब आज़ाद हो गया तो आज़ाद होने के बाद भारत ने बच्चों संरक्षणवाद की नीति अपनाई। राष्ट्रीय व्यापार को क्या कर दिया बच्चों, प्रतिबंधित करने या कम करने की नीति को अपनाई। अपने घरेलू उत्पाद पे बल दिया। अपने घरेलू उत्पाद का मतलब जो भी प्रोडक्ट बनाना बच्चों भारत के अंदर ही बनाना तथा भारत के अंदर ही उसको क्या करना, सेल करना, मतलब बेचना है। और भारत चाहती थी क्या करे, आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर का मतलब किसी दूसरे देशों पर निर्भर न रहे। पॉइंट है 1991 में वित्तीय संकट, वित्तीय का मतलब पैसे से, वित्तीय संकट से बाहर निकलने के लिए आर्थिक वृद्धि की उच्च दर प्राप्त करने के लिए भारत ने अपनी आर्थिक सुधारों की योजना की। ध्यान रखना 1991 में जब भारत के अंदर बच्चों वित्तीय संकट से बाहर निकलने के लिए तथा आर्थिक वृद्धि की उच्च दर प्राप्त करने के लिए भारत ने अपने आर्थिक सुधार की योजना की। आर्थिक सुधार की मतलब आर्थिक प्लानिंग की कि बच्चों किस तरीके से क्या करना, सुधार लाना। उसके बाद भारत ने क्या अपनाई थी बच्चों, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी। न्यू पॉलिसी का मतलब होता है बच्चों नई आर्थिक नीति। नई आर्थिक नीति ने भारत ने कब अपनाया था बच्चों, 1991 में अपनाई थी। उसका नेक्स्ट पॉइंट है 1991 में
लागू नई आर्थिक नीति द्वारा भारत वैश्वीकरण के लिए तैयार हुआ और खुलेपन नीति की अपनाई। खुलेपन का मतलब होता है कोई भी देश क्या कर सकते, भारत में आकर व्यापार कर सकती। खुलेपन नीति का मतलब होता है बच्चों कोई भी देश भारत के अंदर आकर क्या कर सकती है, व्यापार कर सकती है, भारत उसको क्या करेगी, सपोर्ट करेगी। वैश्वीकरण के कारण भारत की आर्थिक वृद्धि की जो दर है बच्चों 7.5% वार्षिक वृद्धि दर हुई। भारत ने बच्चों वैश्वीकरण के कारण भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर में 7.5% वार्षिक बढ़ोतरी हुई, जो 1990 में बच्चों कितना था, 5.5% वार्षिक थी। ध्यान समझना है, वैश्वीकरण के कारण भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर में बच्चों 7.5% वार्षिक बढ़ोतरी हुई, जो 1990 में बच्चों 5.5% वार्षिक थी। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना, भारत के लोग बच्चों कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में अपना वर्चस्व स्थापित करने में क्या हो गए, कामयाब हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, भारत के जो लोग हैं बच्चों कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में अपना वर्चस्व को स्थापित करने में क्या हो गए, कामयाब हो गए। और भारत के जो निवासी है बच्चों विदेशों में जाकर भारतीय संस्कृति को क्या दे रहे थे, बढ़ावा दे रहे थे। भारत के जो निवासी है बच्चों विदेशों में जाकर भारतीय संस्कृति को क्या कर रहे थे, बढ़ावा दे रहे थे। आज भारतीय जो लोग हैं बच्चों वैश्विक स्तर पे उच्च पदों पे आसीन होने में क्या हो गए, सफल हो गए। आज भारतीय जो लोग हैं बच्चों वैश्विक स्तर पे, वैश्विक स्तर मतलब विश्व के यहाँ बात हो रहा है, उच्च पद का मतलब हो गया बच्चों हाई पोस्ट पे आसीन होने में क्या हो गए बच्चों, सफल हो गए। बचे हुए क्वेश्चन को बच्चों नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। आप लोग का कमेंट ही बच्चों हम लोग को मोटिवेट करता वीडियो बनाने के लिए, साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। थैंक यू।